अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोग कह रहे होगे मुफ्ती साहब आज क्यों? भाई संडे में मौका नहीं मिला। आप लोगों को पता है कि लैलतुल क़द्र की रातें अलग चल रही थी, दुआओं का सिलसिला अलग चल रहा था, फिर सोशल वर्क अलग चल रहे थे, है ना। बयानात के लिए इधर उधर जाना, बहुत सारे काम हो गए थे, जिसकी वजह से संडे में मौका ही नहीं मिला। इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम आप लोगों ने करवा दिया। ईद के मौके पर ईद गिफ्ट के नाम से जो हमने ज़रूरतमंद मोहताजों, यतीमों, बेसहाराओं, बेवाओं के लिए आप लोगों से अपील की थी, माशाल्लाह आपने भर भर के ऐसे लोगों के लिए प्यार लुटाया और उसकी एक झलक आप लोग देख सकते हैं। हज़ारों की तादाद में ईद गिफ्ट हमने तैयार करवाए और वो सिलसिला जो 7 तारीख़ से शुरू हुआ था, जगह जगह पर, शुकाबाद में, पास के गांव देहातों में, हमारा घर तो उसका सेंटर बना हुआ ही है। आप ही समझ लें पूरा दरवाज़ा जो है वो ख़वातीन से भरा रहता है। ज़रूरतमंद ख़वातीन पहचान कर कर के बहुत तहक़ीक़ करने के बाद उनको ये ईद गिफ्ट दिया जा रहा था, क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी ये चाहता है मुझे डबल मिल जाए, है ना। हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हम इसकी फ़िक्र नहीं करते मुझे मिल गया मेरे भाई को मिल जाए, बल्कि इसकी फ़िक्र करते हैं 2, 3, 4, 5 जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिल सकते हैं मुझे मिल जाए। तो बहरहाल एक बड़ा जम्मे गफ़ीर माशाल्लाह बड़े ज़रूरतमंदों की तादाद है जिनको ये ईद गिफ्ट दिए जा रहा है ना। ईद के मौके पे ये समझ लें आप कि उनके चेहरों पर मुस्कान का ज़रिया बना ये ईद गिफ्ट जो आप सब लोगों ने मुझे भेजा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये सिलसिला चल रहा है। इंशाल्लाह ईद, बासी, तिवासी और ईद के बाद भी ये सिलसिला चलता रहेगा। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ यार मेरे 8-10 हाथ होते, है ना, 8-10 आँखें होती, 8-10 मेरे जैसे कोई कॉपीज़ बन सकते लोगों के। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। वालिद साहब हमारे जितने भी भाई हैं, मैं ख़ुद हूँ, और भी बेचारे बड़े हमदर्दी रखने वाले लोग हैं। बहुत मेहनत से पैकिंग कराना, बहुत मेहनत से रेडी करना, फिर लोगों को देना। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आप लोगों का गिफ्ट जो है हमने कैसे लोगों तक पहुंचाया है। तो बहुत सारे काम हो गए थे, वही है ना कि एक जान और 100 काम, तो संडे एपिसोड थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा, एक दरख्वास्त आप लोगों से और करनी है। माशाल्लाह आप लोगों ने मस्जिद की जो बाउंड्री, वो दीवार थी ना, बड़ी ज़मीन की जो 4 दीवारी थी, लाखों रुपए जिसमें ख़र्च हो रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट हो गई। आज दरवाज़ा उसका लग जाएगा। फिर ईद के बाद इंशाल्लाह आगे का काम हम सब लोग मिलकर देखेंगे। दूसरी आप लोगों से अपील ये है कि 2 दिन पहले ही ये जहन में आया कि भाई जो नए नए हुफ़ाज़ होते हैं या नए नए जो फ़ारिग़ीन होते हैं, आलिम, है ना, आलिम, मुफ्ती लोग, जिनके हालात ठीक नहीं हैं और जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते और वक्त का शिकार हैं, या मान लीजिए नए नए हाफिज़ जो बने हैं बच्चे, या नए नए जो आलिम बने हैं, अभी उनका कोई जॉब नहीं है उनके पास, तो मैंने सोचा कि ईद पर उनको भी ईदी दी जाए। और इस सिलसिले में मेरे जहन में आया कि तकरीबन 1000 रुपये लिफाफे में रख कर एक बड़े मोहब्बत के साथ उनको एज़ ए ईदी पहुँचाया जाए। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा कि जाहिर सी बात है, मेरी जो ताकत है वो आप लोग हैं, मेरी जो पावर है वो आप लोग हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जो 1000 रुपये आप लोग डालें, तो वो ऐसे ही लोगों को मुझे ईदी भेजनी है, बल्कि यूँ कहिए आप जितने भी उलमा हैं उनको हमें ईदी देनी है। तो मैं इंशाल्लाह मैं भी ख़ुद अपनी तरफ से बहुत कुछ करूँगा, आप लोग भी जितना हो सके कीजिए। 1000 रुपये आप एक ईदी के तौर पर डालिए, और आपको अगर 2 ईदी भेजनी है तो 2000 रुपये मत डालिए, 1000 एक बार में, 1000 एक बार में, क्योंकि जितने भी 1-1 हज़ार आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि ये इसी पर्पज़ के लिए, इस्तेमाल होने के लिए भेजे गए हैं। तो अब हमें चूँकि उलमा को ईदी देनी है, और जितने भी उलमा हैं जो हमारी नज़र में होंगे, इंशाल्लाह हम ईदी भिजवाएंगे आप लोगों की तरफ से। तो जितना हो सके 1000 रुपये अब आप लोगों को ताउन करना है, ठीक है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद फिर ढेर सारी बातें हम लोग मिलकर करेंगे। और आज दुआ है इंशाल्लाह, आज दुआ होगी तकरीबन 9:30-10 बजे के बीच में दुआ है, रमज़ान की आखिरी रात। चूँकि आज है इसलिए हमें जम के दुआ मांगनी है, आज की दुआ में ज़रूर शिरकत करें। पहला सवाल रज़विया क़ादरी पूछते हैं, मुफ्ती साहब रमज़ान में कुरान पाक का ईसाल सवाब किसको नज़र किया जाता है? आप जिसको चाहें उनको कर सकते हैं, ना करें तो भी चलेगा, है ना। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है रमज़ान के ही महीने में कि ईसाल सवाब कैसे करते हैं और क्या कुरान बख्शना ज़रूरी है, उस वीडियो को आप ध्यान से देखें।
तो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। करना चाहें तो कर दें, ना करना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। नसरीन परवीन कह रही हैं, एडमिन 2024 में ईद उल फितर कब है? 10 अप्रैल को या फिर 11 अप्रैल को? आज कितनी तारीख़ है? आज है 9 तारीख़, कल 10 है तो 11 तारीख़ को ईद है। आज मंगल है, बुध, जुमेरात को ईद है, ठीक है। तो आप परेशान मत हो, ईद जुमेरात की है। एक दिन और मिल गया, शॉपिंग करने के लिए नहीं मिला, रोज़ा रखने के लिए मिल गया, इबादत करने के लिए मिल गया। रमज़ान का महीना, रमज़ान की जो टाइम है वो हमारे लिए और बढ़ गया। लोग खुश हो रहे हैं, ईद का सफाई सुथराई का मौका मिल गया, अरे साहब और अच्छे से काम काज थोड़ा सा हो जाएगा, रमज़ान में इबादत और ज़्यादा हो जाएगी, तो एक दिन एक रमज़ान एक रोज़ा और मिल गया हमें। यूज़र पूछते हैं, जिन्हें शब क़द्र नसीब ना हो तो क्या वो बदकिस्मत होते हैं? देखो, शब क़द्र जिन्हें नसीब हो, यानी हमारी सेहत ठीक थी, हमारे अंदर ताकत थी इबादत करने की, शब क़द्र हमें मिली, फिर भी हमने इबादत नहीं की, तो हम यकीनन बहुत बड़े बदनसीब हैं। जैसे कि रोज़ा किसी को नसीब, रमज़ान का महीना किसी को नसीब हो और वो रोज़े ही न रखे, तो जाहिर सी बात है वो बड़ा बदनसीब है। तो यकीनन जिस शख्स को मौका मिल रहा है इबादत करने का, ऐसी मुबारक रातें मिल रही हैं, फिर भी वो इबादत ना करे, तो जाहिर सी बात है वो बदनसीब है। यूज़र पूछते हैं, मुफ्ती साहब आप कैसे हैं? अल्लाह आपको खूब दीन के काम करने की तौफीक दे, हिफ्ज़ व अमान में रखें। नंबर 1, औरतें ईद की नमाज़ कैसे पढ़ें कि जमात के साथ पढ़ सकती हैं ईद की नमाज़? देखो, ख़वातीन की इमामत करके ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकती, ठीक है। और ईद की जो नमाज़ है वो मर्दों पर वाजिब है, औरतों पर वाजिब नहीं है, मर्दों के ऊपर वाजिब है। यानी मर्द अगर ना पढ़ें तो वो गुनहगार होंगे, ख़वातीन अगर ना पढ़ें तो वो गुनहगार नहीं होंगी। और अगर ख़वातीन पढ़ना चाहें तो अगर किसी मस्जिद में ख़वातीन का पर्दे के साथ नमाज़ पढ़ने का सेटअप हो किसी मस्जिद में, तो ख़वातीन वहाँ जाकर ईद की नमाज़ इमाम के पीछे पढ़ सकती हैं। घर पे ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकती, वो चीज़ उनके ऊपर है ही नहीं है। अजीब सूरत हाल ये है कि जो चीज़ हमारे ऊपर नहीं होती उसी पे हम कह रहे होते हैं, यार हमारे ऊपर क्यों नहीं है? अरे भाई, अगर आपको नमाज ही पढ़नी है तो नमाज़ जो पढ़ी जाती है ईद की, वो शुक्र के तौर पर पढ़ी जाती है, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। तो आप वैसे ही पढ़ लो 2 रकात नमाज, चाश्त के पढ़ लो, इशराक के पढ़ लो, है ना, तो वैसे ही आप 2-4 रकात पढ़ लो अल्लाह के शुक्र के लिए। बाकी मर्दों पर ईद की नमाज़ वाजिब है, औरतों पर नहीं है। मस्जिद में अगर इंतज़ाम है तो आप मस्जिद में जाके पढ़ सकती हैं, ठीक है। यूज़र पूछते हैं, मुफ्ती साहब, ये यूज़र नाम से बहुत सवाल आते हैं, मुफ्ती साहब क्या तरावी 27 की रात तक ही पढ़ना चाहिए? सूरत तरावी औरतों जो घर में पढ़ती हैं, ईद का चाँद होने तक तरावी पढ़ी जाती है, ठीक है। रमज़ान का चाँद दिखे तरावी शुरू करनी है, और ईद का चाँद दिखे तो तरावी बंद करनी है। 27 की रात तक नहीं, 27 से आगे भी पढ़ना है आपको, चाँद दिखने तक। गेस्ट ओके पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, नंबर 1, वज़ू और गुस्ल में गरगरे करना ज़रूरी है? रोज़े की हालत में ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, सजदे में उठते वक्त गलती से समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह दिया तो नमाज़ हो जाएगी? जी, नमाज आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, वज़ू करते वक्त टखना सूखा रह जाए, पता नहीं चला, नमाज खड़ी हो गई तो क्या नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी? देखिए, पता आपको चला ही नहीं, सारी ज़िंदगी आपको पता नहीं चला, वो नमाज़ पूरी पढ़ ली, पता ही नहीं चला आपको। तो पता जब नहीं चला तो जो चीज़ें हमें पता ही नहीं चली, अल्लाह ताला ने उसको मुकल्लफ़ नहीं बनाया। लेकिन आप नमाज पढ़ रहे थे, किसी ने आपके टखनों को देखा कि यार इसके पैर तो सूखे रह गए, आपने नमाज़ पढ़ ली तो किसी ने आपको बताया भाई साहब आपका पैर सूखा रह गया था, तो अब आपको पता चल गया, तो फिर आपको अब नमाज़ दोहराना पड़ेगी। तो अगर पता बिल्कुल भी नहीं चला तो नमाज़ हो जाएगी, अल्लाह माफ़ कर देता है, क्योंकि वो चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं थी, जो हमें पता ही नहीं चली। और पता चल गया बाद में, कभी भी पता चले, एक दिन बाद पता चल जाए, किसी ने बता दिया, किसी ने फ़ोटो ले लिया, तो फिर पता चलने के बाद फिर आपको नमाज़ दोबारा पढ़ना पड़ेगी। नमाज, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, नमाज में अत्तहियात बीच में भूल गए तो अत्तहियात दोबारा पढ़ सकते हैं? जी, नमाज में अगर अत्तहियात आप बीच में भूल जाएं तो दोबारा पढ़ सकते हैं। यूज़र इसराफील, क्या रमज़ान में ईद की शॉपिंग करने से गुनाह होता है? देखो, ईद की शॉपिंग करने से गुनाह तो नहीं होता, लेकिन शॉपिंग में हद से ज़्यादा घुस जाना, ये टाइम की बर्बादी तो है। बहरहाल, जैसे कि ईद के टाइम पे होता है, बाज़ार घंटों घंटों ख़वातीन मर्द हज़रात बाज़ार में ही घुसे रहते हैं, 4-4 घंटे बाज़ारों में घुसे हुए हैं। तो भाई साहब इतनी शॉपिंग मत करो, इतनी कर लो बस ईद बन जाए। और वैसे भी कैसे हालात हैं इस वक्त पूरी दुनिया के, है ना, कैसे हालात हैं आप देखिए, हमारे क़िबले अव्वल पर फ़लस्तीन में कैसे हालात चल रहे हैं इस वक्त, गाज़ा में कितने ख़तरनाक हालात हैं, 35,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। तो ऐसे मौके पर तो हमें चाहिए कि सादगी के साथ ईद मनाएं, बाज़ार खाली हों, अल्लाह की इबादत में हम लगे हों, अल्लाह के सामने हमारे आंसू जारी हों, दुआ के लिए हमारे हाथ उठे हों, अल्लाह से हम रो रो कर दुआएँ मांग रहे हों कि अल्लाह पूरी दुनिया में
अमन व अमान कायम फरमा, इंसाफ कायम फरमा, जालिम को नेस्त नाबूद फरमा। होना तो ये चाहिए था, लेकिन हमारे दिल में तो कोई एहसास नहीं है। बाज़ार फुल चल रहे हैं, गलियां फुल चल रही हैं, शॉपिंग फुल चल रही है लोगों की, एहसास ही नहीं है कि सोचो ज़रा, अगर आपका बच्चा मर जाए तो आप शॉपिंग करोगे ईद की? तो जो आज बच्चे, मासूम बच्चे, बेचारे दूध पीते हुए बच्चे जो मारे जा चुके हैं अब तक, और जो मौजूद हैं यतीम हो गए हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, क्या वो आपके बच्चे नहीं हैं? तो ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन शॉपिंग चल रही है। अच्छा, दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप तो ये है जम के शॉपिंग कर रहा है, उसको इन चीज़ों से मतलब नहीं है। एक ग्रुप वो है जो ये कह रहा है कि ईद मनाएंगे ही नहीं। तो भाई, ईद मनाना तो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी ने ईद मनाई है, और ईद मनाना ये अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी, इसको तो कबूल करना पड़ेगा। ईद मनाना तो बहरहाल ज़रूरी है, लेकिन ईद को सादगी के साथ मनाना है ना। शॉपिंग सादगी के साथ करनी है, ईद के मौके पर खुशी का इज़हार सादगी के साथ करना है, दिल में गम लेके। जैसे 3 दिन से ज़्यादा गम मनाना शरीयत में मना है, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि 3 दिन से ज़्यादा मैयत पर गम ना किया जाए। तो गम होता है, लेकिन फिर भी आदमी अपने आप को हैंडल करता है। क्यों? अल्लाह के नबी का हुक्म है भाई कि आप अपने आप को हैंडल करो। तो दिल गमगीन है, लेकिन अब चेहरे से गम ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा गम करना, रोना धोना, आओ बका करना, सोग मनाना, ये जायज़ नहीं है। हैंडल करो अपने आप को। तो ईद ऐसे ही मनाना अल्लाह का हुक्म है। हमारे दिल में तो गम है, लेकिन ईद भी मनानी है तो सादगी के साथ मना रहे। लेकिन अजीब सूरत हाल है कि एक तबका तो है जो बिल्कुल ही ईद नहीं मना रहा है, एक वो है जिसको इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है। तो बहरहाल ये ईद हमें सादगी के साथ मनाना चाहिए, दिल में दर्द लेके। दर्द ही ख़त्म हो गया, एहसास ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो शॉपिंग कर सकते हैं लिमिट में एकदम। आसिया कह रही है, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि क्या हम फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अपर लिप्स के ऊपर ख़वातीन के चेहरे पर जो बाल वगैरह आ जाते हैं उनको क्लियर किया जा सकता है, ठीक है। जाहिद अली कह रहे हैं कि तरावी के बाद इमाम नफल जमात से पढ़ सकता है। भाई साहब, नफल नमाज की जमात नहीं है ना। जो नमाज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जमात के साथ पढ़ना साबित है, उन्हीं नमाज़ों को हम जमात के साथ पढ़ सकते हैं, बाकी नमाज़ों को जमात के साथ नहीं पढ़ सकते। जैसे कि सलात व तस्बीह की नमाज़ है, उसको जमात के साथ नहीं पढ़ सकते। इसी तरह से नफल नमाज की नफल नमाज जमात के साथ पढ़ना ये भी हुजूर से साबित नहीं है, इसीलिए नफल नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ सकते। सारिफ़ा कह रही है, मुफ्ती साहब कुरान ख़त्म में क्या करें, कैसे करें? कुरान मजीद जब मुकम्मल हो तो हमें 2 काम करना चाहिए। इस सिलसिले में भी मैंने एक वीडियो रमज़ान के महीने में अपलोड की है, आप चैनल पर जाकर देखिए कि जब कुरान मजीद मुकम्मल हो तो हमें 2 काम करना है। वो 2 काम क्या करना है वो आपको करना है, वो वीडियो ज़रूर देखिए आप। अलम सिद्दीकी कह रही हैं, 4 तोले सोना है, उनके पास कोई काम नहीं है, उनके ऊपर कर्ज़ा है, तो क्या उनको ज़कात देना फ़र्ज़ है? कर्ज़ा माइनस करने के बाद अब आपको ये देखना है कि पहले आप सोने की रेट लगाओ, फिर कर्ज़ा माइनस करने के बाद ये देखो कि कर्ज़ा माइनस करने के बाद अब कितना अमाउंट बच रहा है। वो अगर निसाब को पहुँच रहा है तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। सलमान कह रहे हैं, अगर कोई सूरत याद नहीं है तरावी में तो देख कर पढ़ सकते हैं। देख कर नहीं पढ़ना है, याद करना है। कोई अगर सूरत याद नहीं है तो याद करो, है ना। तो जो चीज़ याद नहीं है तो उसका हल ये है याद करो, ये नहीं है कि देख के पढ़ना शुरू कर दो। तो आपको अगर कोई सूरत याद नहीं है तो आप याद कीजिए। कुरान मजीद तरावी में देखकर नहीं पढ़ा जा सकता है। बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं कि हाफिज़ लोग देख के पढ़ रहे हैं, इमाम देख के पढ़ रहे हैं, गलत है वो सब। इरफान कह रहे हैं, मुफ्ती साहब ज़कात क्या हम अपने बहन बेटी को दे सकते हैं जिनकी शादी ना हुई हो? प्लीज़ बताएं। देखो, ज़कात जो है ना, बहन को तो दी जा सकती है, बेटी को नहीं दी जा सकती। हम जिनसे पैदा हैं उनको नहीं दे सकते। हम किन से पैदा हैं? बाप दादा नाना नानी, है ना, बाप दादा अम्मा नाना नानी। तो बाप के जो रिश्ते हैं ऊपर तक, जैसे दादा दादी, परदादा परदादी, पर और माँ से जो रिश्ता है माँ नाना नानी, पर नाना पर नानी, तो हम जिनसे पैदा हैं उनको नहीं दे सकते। और जो हमसे पैदा है, हमारी बेटी, हमारा बेटा, बेटी की बेटी, हमारी नवासी, बेटे का बेटा बेटी, पोता पोती, उनको नहीं दे सकते। पर पोता पर पोती, तो जो हमसे पैदा हैं और हम जिनसे पैदा हैं, ठीक है, उनको नहीं दे सकते। अब बहन, वो ना तो हमसे पैदा है ना मुझसे पैदा है, तो बहन को दे सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद शादाब कह रहे हैं, आपको हर दुआ में याद रखता हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल मैं आपको यह दुआ में याद रखूँगा। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। ईद को हमारे घर मुजफ्फ़रनगर में आपकी दावत है। जब मैं मुजफ्फ़रनगर आया था तब सारे दावत देने वाले गायब हो गए थे, एक का भी पता नहीं था कि कौन कहाँ है।
जब मैं मुजफ्फरनगर से आ गया तो सब मोहब्बत करने वाले निकल आए। यार आप लोगों की ये मोहब्बत से तो बड़ा तकलीफ़ पहुँचती है कि वैसे इतनी मोहब्बत, कहीं जाओ तो पता ही नहीं चलता आप लोग कहाँ हो। चलो खैर, आपकी दावत फिर भी कबूल है, लेकिन आने की गारंटी नहीं है। नंबर 1, क्या फ़ितरा ईद से पहले देना चाहिए या ईद के बाद? अगर बाद में देना है तो कब देना है? देखो, फ़ितरा ईद से पहले देना चाहिए। अब जैसे अब जो टाइम चल रहा है इसमें आप दे सकते हो, और अगर अब नहीं दे पाए तो ईद की नमाज़ से पहले पहले दे दो, और अगर ईद की नमाज़ से पहले भी नहीं दे पाए तो ईद की नमाज़ पढ़ कर दे दो, है ना। और ईद की नमाज़ पढ़ के भी नहीं दे पाए तो ईद वाले दिन दे दो मेरे भाई। तो आपको फ़ितरा तो बहरहाल देना है। जब भी आप जितनी सुस्ती करोगे उतना आपको गुनाह मिलेगा। जल्दी फ़ितरा देने की कोशिश करो। नंबर 2, क्या औरतों को भी ईद की नमाज़ होती है? औरतों के ऊपर ईद की नमाज़ वाजिब नहीं है। किसी मस्जिद में अगर इंतज़ाम है तो वो जाकर पढ़ सकती है। नंबर 3, ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले मीठे में क्या खाना चाहिए? देखो, ईद की नमाज़ पढ़ने जाने से पहले आप जो चाहे वो खा सकते हो, नहीं खाना तो ना खाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपकी चॉइस है। क्योंकि अब रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया, ईद का दिन आ गया, खाना पीना जायज़ है। चाहो तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ, ठीक है। कोई मीठा खाना सुन्नत नहीं है। चलिए, बलस्ती कह रहे हैं, कैसे कैसे नाम होते हैं, एतकाफ़ को छोड़कर घर के किसी मय्यत में जाना कैसा है? इसके बारे में इस्लामी शरीयत का क्या हुक्म है? अगर आप एतकाफ़ में बैठे हुए हैं और घर में किसी की मय्यत हो जाए तो एतकाफ़ नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। अल्लाह के नबी का इरशाद भी है कि एतकाफ़ करने वाले को उन चीज़ों का सवाब एतकाफ़ में बैठे बैठे मिल जाता है जो बाहर वालों को करने से मिलता है, जैसे कि जनाजे में जाना, है ना, और भी बहुत सारे काम दीन के करना। एतकाफ़ में बैठने वाले को उन कामों का सवाब एतकाफ़ में बैठे बैठे ही मिल जाता है। तो अगर आप एतकाफ़ में बैठे हुए हैं तो एतकाफ़ को तोड़कर आप मय्यत के जनाजे में नहीं जा सकते, और अगर आप जाओगे तो आपका एतकाफ़ टूट जाएगा। इस एतकाफ़ की आपको फिर क़ज़ा करना पड़ेगी। अफ़ीफ़ा ख़ान कह रही है, मुफ्ती साहब के ज़कात के पैसों से किसी गरीब को कोई सामान लेकर दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं, किसी भी गरीब को हम कोई भी सामान दे सकते हैं, ठीक है। मुफ्ती साहब, टुडे आई विल सेंड योर अकाउंट 1000 रुपये ज़कात। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैंने अपील की, आप लोगों ने भरपूर मेरा ताउन किया। इंशाअल्लाह पूरी अमानत के साथ और पूरी दयानतदारी के साथ बंदा आपके सामने हाज़िर होगा अल्लाह के और आखरत के मैदान में। एक एक चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह पाई पाई, दाना दाना आप लोगों का मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाया जा रहा है। रोज़े की हालत में ख़ुद हम अपना पैसा भी इसी काम में लगा देते हैं। एक रुपया भी जो है आपका गलत जगह पर नहीं पहुँचता है। पूरी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम करती है और फिर वो अमाउंट ज़रूरतमंदों, मोहताजों तक पहुँचाया जाता है। स्कूल बनाना अच्छी बात है, लेकिन जो भूख है ना वो रोटी से ही आदमी की मिटती है। ज़कात देने का अल्लाह के नबी ने हुक्म क्यों दिया है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हर दौर में कुछ ना कुछ गरीब तो रहेंगे, हर दौर में कुछ ना कुछ तो ज़रूरतमंद रहेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ऐसे लोगों का ख्याल रखा, और आप लोगों की जो सोसाइटी है उसके ज़रिए आप सब लोगों ने इतना बड़ा काम किया। AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी मेरी नहीं है, बल्कि मैं इस सोसाइटी का एक वर्कर हूँ, एक हेल्पर हूँ। ये सोसाइटी आप लोगों की है। जिस तरह से आप लोग AM कासमी नाम से प्यार करते हो ना, है ना, इसी तरह से इसी नाम पर मैंने फिर सोसाइटी बना दी कि भाई आप लोगों की सोसाइटी है, और मैं अगर ना भी रहूँ ना तब भी ये सोसाइटी आप लोगों की रहेगी। आप लोगों से जो ज़िम्मेदार होंगे वो इस सोसाइटी को संभालेंगे। ये सोसाइटी हम सब की है। चलिए, मिस साजिद परवीन, आई वांट टू स्टडी कुरान, आई न्यू कुरान बट आई वांट टू स्टडी। वेरी नाइस मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाउ मैनी फीस ऑफ कुरान स्टडी? You can send an email to my email number askmqasmi@gmail.com, ठीक है, ओके। So I will accept your email, then I will reply you about fees, about timing, about any other thing. So, and you can also send an SMS on WhatsApp 7417810799 or 9045500688. Okay, I think you will have understood what I said. चलिए, तो साहब ये कुछ सवालात थे। आज का एपिसोड हमारा थोड़ा सा शॉर्ट रहा क्योंकि वही है, बस भागम भाग चल रहा है। अभी भी आप ये समझ लें कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद सर पे सवार है, कोई बेवा हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है सारी कि अगर आदमी ये सोचे ना कि मुझे एक मिल गया, मुझे अपने दूसरे की फ़िक्र करनी है, तो बहुत ये समझ लें आपके 75% काम कम हो जाए। बहरहाल आप दुआ करें
और इंशाल्लाह ईद के बाद मिलते हैं। और क्या आप पूछना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।